हाल ही का मामला है फायर का, इस पर क्या कहेंगे सर? हमारे जो अफसर हैं या जो सिस्टम है वो आंक नहीं पा रहा कि हमारे दिल्ली शहर को कितनी स्पेस की ज़रूरत है इन लोगों के ठहरने के लिए और क्या वो रीज़नेबल रेट्स पे अवेलेबल है। और ये नहीं कि हमारे देश में होता है, औरों में भी होता है। ये मर्डर है क्योंकि इसमें सब लोग शामिल हैं, एमसीडी भी शामिल है, फायर वाले भी शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है और जो मालिक है वो पैसा कमाने के लिए 6 कमरों की उसको अनुमति थी 25 कमरे बनाना। मैं वही कह रहा हूँ, उसके पास डिमांड आ रही थी, उसको डिमांड थी और 2,000 रुपये पर डे तो चार्ज कर रहा था, कौन सा 10,000 रुपये कर रहा था और वो लोगों को दे रहा था और उसके पास बिजनेस था, तभी तो एक नहीं 2 बिल्डिंग्स थी उसकी। हॉस्पिटल में क्या कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आप लोग फॉलो करते हैं और आप बताएंगे तो आपको देखकर और भी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी? देखिए, हॉस्पिटल्स में तो जनरली फायर एनओसी लेना पड़ता है और हमने लिया हुआ है और अब से नहीं 15 साल से ले रहा हूँ। सर, जो बिजली के मीटर हैं उनका इंस्टॉलेशन कहाँ होना चाहिए, क्योंकि लोग जीने पे लगा देते हैं, एक ही रास्ता होता है। हाँ, इस बारे में तो मैं बहुत क्लियर हूँ कि बिजली के जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हैं, डीबी जिसको कहते हैं, मीटर तो आजकल बिल्डिंग के बाहर लग रहे हैं सारे नए रूल्स के हिसाब से। जो डीबी है उस जीने में नहीं होनी चाहिए और जो एमसीबी है वो पीरियोडिकली चेंज होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में दिल्ली के मालवीय नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक होटल में आग लगने से 21 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई और आज भी बिहार में एक हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगी है जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। हमारे साथ डॉक्टर सीएम भगत हैं, भगत चंद्रा हॉस्पिटल से। सर, समय समय पर सामाजिक विषयों पर अपनी बात रखते हैं, सुझाव रखते हैं और आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी बिल्डिंग में या अपने होटल में जहां भी आप रहते हैं फायर से बचाव। सर, ये हादसा हुआ है, अलग अलग विषयों पर आप अपनी विचार रखते हैं, सुझाव रखते हैं। जो हाल ही का मामला है फायर का, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, आग लगी दुर्घटना थी, ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि जब हम सस्ती चीज़ के चक्कर में कहीं ऐसे जहाँ पे चीज़ें सस्ती अवेलेबल होती हैं और ज़रूरत से ज़्यादा, कैपेसिटी से ज़्यादा लोग वहाँ पे घुस जाते हैं तो एक्सीडेंट्स तो हो जाते हैं कभी ना कभी, और जब हो जाते हैं, अब जैसे कहा गया कि यहाँ पे सिर्फ 6 लोगों के रहने की परमिशन थी और 25 ठहरे हुए थे, तो अब इसका एक कारण यही समझ में आता है कि सिस्टम की यानी समाज की जो रिक्वायरमेंट है, क्या हमारा तंत्र, सरकारी तंत्र उसको पूरा करने में सक्षम है। ये लोग डाटा लाइसेंसिंग सिस्टम तो बना रखा है इन लोगों ने, एनओसी देना ये वो, पर क्या इनको ये मालूम है कि हमारे सिटीज़ की या हमारे देश की ज़रूरत क्या है? क्या हम लोग उसके मैचिंग फैसिलिटीज़ दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? दुकानदार जो है यानी बिजनेसमैन जो है या सर्विस प्रोवाइडर है, वो डिमांड के हिसाब से कैपेसिटीज़ को बढ़ाता रहता है, कई बारी ऑथराइज्ड वे में, कई बारी अनऑथराइज्ड वे में। अब लाइसेंस देने वाले तो अपने रूल्स दिन ब दिन सख्त कर देते हैं, इतने सख्त करते हैं कि उनकी इनकम बनी रहे। साफ साफ कह रहा हूँ, इतने सख्त करते हैं जान के, और कई बार इम्पॉसिबल भी कर देते हैं। थियोरेटिकली उनकी वैल्यू होती है, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते तो मैं ऐसे रूल्स को क्या कहूँगा। मैं एक समझदार आदमी का काम या एक लालची आदमी का काम? बहुत साफ साफ बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पे ये जो दुर्घटनाएं हुई हैं इसमें सरकारी तंत्र का भी रोल है। ये जहाँ पे ये आप दिल्ली वाली बात कर रहे हैं, इस पूरी गली में बहुत सारे गेस्ट हाउस थे, मशहूर थी शायद ये जगह। और दूसरी बात ये है कि जब इतने सारे गेस्ट हाउस थे तो वहाँ पे गश्त तो रोज़ लगती ही थी, गश्त लगती थी सरकारी आदमी की भी और पुलिस वालों की भी। सबको पता था यहाँ क्या हो रहा है। सवाल वही है कि हमें चेक नहीं करना है। दूसरा, ये जो छोटी गलियों में जो है, ये दिल्ली में गाँव के आसपास डेवलप हुई हैं, लाल डोरा गाँव होते हैं, ठीक है ना। अब लाल डोरा के जो रूल्स हैं वहाँ पे डीडी और एमसीडी के रूल्स नहीं चलते हैं और इसी वजह से छोटी गलियों में 110%, 120% कवरेज करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है। पहले जब बनी थी 1 मंजिल या 2 मंजिल होती थी, 2 के ऊपर 4 कब चली जाती है ये पता ही नहीं चलता है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग्स नहीं होती हैं। अभी पीछे एक बिल्डिंग भी कोलैप्स हुई है, आप तो आपकी बात करें, पीछे एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, उसमें भी 6 लोग मरे हैं। तो अब वो देखने में तो चमका दी जाती हैं बिल्डिंग, लेकिन लाल डोरा की जितनी बिल्डिंग्स इस तरह कमर्शियल यूज़ में आ रही हैं, मैं चाहूँगा कि रूल्स को थोड़ा सा उनको इंट्रोस्पेक्ट किया जाए। और दूसरा ये कि दिल्ली की जो ज़रूरतें हैं उसके लिए एडिक्वेट स्पेस प्रोवाइड की जाए।
अब इसके लिए कोई बहुत मुश्किल सोच नहीं है, आपके पास काफ़ी ओपन एरियाज़ हैं। हाँ, रूल्स में आपने उन एरियाज़ में बंदिशें लगा रखी हैं, लेकिन जब सर्दी पड़ती है तो आप रैन बसेरा भी बना देते हो। अब ये लोग जो इसमें आए ठहरे हुए थे, ये कुछ इलाज कराने आए थे, कुछ विदेशी थे, कुछ बच्चे थे पढ़ने वाले। पीछे राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ था, बच्चे पढ़ने वाले थे। अब ज़रूरत है, सिस्टम नहीं, हमारे जो अफसर हैं या जो सिस्टम है वो आंक नहीं पा रहा कि हमारे दिल्ली शहर को कितनी स्पेस की ज़रूरत है इन लोगों के ठहरने के लिए, और क्या वो रीजनेबल रेट्स पे अवेलेबल है। और ये नहीं कि ये हमारे देश में होता है, औरों में भी होता है। पीछे जहाँ तक मुझे याद है, ये पिक्चर एक आई थी, ये जो एमपी बनी है बीजेपी की हिमाचल से, क्या नाम है उसका, कंगना रनौत। उसकी पिक्चर थी, वो विदेश में जहाँ पे हॉलैंड वगैरह में एक बारी गई थी, तो वहाँ की गलियाँ भी ऐसी ही थी। अगर आप ध्यान से उस सीन को याद करें कि वहाँ भी गलियाँ ऐसे ही थी, और इन्हीं में ही एक के ऊपर एक मंजिल बनी जा रही थी। लेकिन शायद उनके कंस्ट्रक्शन रूल्स बेटर होंगे या कुछ होगा, या कंस्ट्रक्शन में मिलावट कम होगी, तो इस तरह खैर वो कभी गिरी होगी तो हमें खबर नहीं मिलती है। लेकिन ये समाज की ज़रूरत को सिस्टम अगर एनालाइज नहीं कर सकता है तो कहीं ना कहीं एक डीप थिंकिंग की ज़रूरत है। वैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था, मैं आपको बताता हूँ। एक मीटिंग चल रही थी फायर पे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हर तरह के थे, बड़े हॉस्पिटल के भी थे, सरकारी भी थे, हम भी प्राइवेट से थे, ये वो आर्मी वाले भी थे। तो आर्मी वालों ने हंसते हुए कहा कि देखो, हमारा तो बड़ा सिंपल रूल है कि हमारे तो जितने हॉस्पिटल हैं ग्राउंड या फर्स्ट फ्लोर पे हैं, सेकंड फ्लोर पे है ही नहीं। तो आग की तो हमें कभी टेंशन हुई नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब हमारे हॉस्पिटल्स बनवाए थे वो सारे ग्राउंड फ्लोर पे ही तो बनवाए थे। आप दिल्ली कैंट चले जाओ, आप इधर चले जाओ, तो सारे तो ग्राउंड फ्लोर पे है, और ग्राउंड फ्लोर पे फायर की समस्या नहीं होती, और मल्टीपल एग्जिट्स होते हैं, इधर से निकल जाओ, उधर से निकल जाओ। अब आ जाता है हमारे जो दर्शक हैं, जो आपकी बात सुन रहे होंगे या मेरी बात सुन रहे होंगे, आप कहीं पे भी जाइए, आप पहले सेफ्टी नॉर्म्स ज़रूर चेक करिए। मेरे को लाइसेंस लेने के लिए कहा गया कि आप हर दरवाजे के पीछे एग्ज़िट रूल्स बनाइए, लेकिन एग्ज़िट रूट जिसके लिए मैंने लगाए हैं वहाँ पे, क्या वो इन एग्ज़िट रूट्स को देखता है क्या? आज तक मैंने नहीं देखा। आप किसी क्रूज़ पे जाओ, वहाँ पे भी एक रिहर्सल होती है, फुल ड्रेस रिहर्सल होती है कि इन केस ऑफ शिप सिंकिंग क्या एग्ज़िट रूट है। उस मीटिंग में मैंने मुश्किल से 5% ऑक्यूपेंट्स को भी आते नहीं देखा है। सो वी आर सो केयरलेस अबाउट आवर ओन सेफ्टी कि जब दुर्घटनाएं होती हैं तो हम दोष तो देते ही हैं सिस्टम को। और मैं थोड़ा साफ साफ बोलूँ कि आप जैसे पत्रकारों को मौका मिल जाता है न्यूज़ जनरेट करने का। सर, आपको लगता है ये कहीं ना कहीं जो मौतें हुई हैं, 21 मौत, ये मर्डर है? क्योंकि इसमें सब लोग शामिल हैं, एमसीडी भी शामिल है, फायर वाले भी शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है, और जो मालिक है वो पैसा कमाने के लिए 5-6 कमरों की उसको अनुमति थी, 25 कमरे बनाना। मैं वही कह रहा हूँ, उसके पास डिमांड आ रही थी, उसको डिमांड थी, और 2,000 रुपये पर डे तो चार्ज कर रहा था, कौन सा 10,000 रुपये कर रहा था, और वो लोगों को दे रहा था। और उसके पास बिजनेस था, तभी तो एक नहीं 2 बिल्डिंग्स थी उसकी, ठीक है ना। अब वो खुद भी इतना घबरा गया कि वो एक दिन पूरा घूमता रहा इधर उधर, जैसे मैंने न्यूज़ में देखा है कि बाबरों की तरह इधर घूम रहा है कि मैंने क्या कर दिया, ये क्या हुआ। अब ये चीज़ें हादसा होने के बाद इंट्रोस्पेक्शन रेट्रोस्पेक्शन होता है। लेकिन मेरे ख्याल कहीं ना गवर्नमेंट को थोड़ा सा, पुरानी दिल्ली देखिए, खुद उसी पे बैठी हुई है। पुरानी दिल्ली में क्या 5-5 मंजिले इमारत नहीं है क्या? हाँ, करोल बाग में भी उतनी ही है। करोल बाग में जब होटल में आग लगी थी, कई लोग मरे थे, याद है ना? जी। क्या नाम था उसका, अर्पित होटल था शायद, है ना? तो अब सिस्टम पैसे पे चलता है, ज़रूरत पे नहीं चल रहा है। सर, एलजी ने जिस तरह से अब आदेश दिए हैं कि पूरी दिल्ली में जो है पूरा सर्वे किया जाए और सील किया जाए जो मानकों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसमें नर्सिंग होम भी शामिल है, हॉस्पिटल भी शामिल है, इंस्टीट्यूट भी शामिल है। आप 2 हॉस्पिटल चले, हॉस्पिटल में क्या कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आप लोग फॉलो करते हैं, और आप बताएंगे तो आपको देखकर और भी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी? देखिए, हॉस्पिटल्स में तो जनरली फायर एनओसी लेना पड़ता है, और हमने लिया हुआ है, और अब से नहीं 15 साल से ले रखा है। अब इसमें मेनली हम लोग जो देखते हैं ना, एक तो मल्टीपल एग्जिट्स होनी चाहिए, और जो पैसेजेस हैं उनकी विड्थ होनी चाहिए 2 मीटर जी, और स्टेयरकेस एक होना चाहिए कम से कम 2 मीटर का। अलार्म्स होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, एक रिक्वायर्ड नंबर होता है, हाइड्रेंट्स होने चाहिए, वाटर स्टोरेज होनी चाहिए, प्रेशर पंप्स होने चाहिए, और स्टाफ की ट्रेनिंग होनी चाहिए रेगुलरली, मॉक ड्रिल होनी चाहिए जो हम करते रहते हैं।
और अगली ड्रिल होगी तो आपको बुला के दिखा देंगे कि कैसे कर रहे हैं। तो और स्टाफ को अवेयर भी हैं, कोड रेड करके हम लोग अनाउंस करते हैं कि तो उस वक्त जब हम अनाउंस करते हैं तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। तो उसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रल ऑब्जर्वर भी रखते हैं और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है। फिर जब ये जो मिस्टेक्स करते हैं उसको करेक्शन किया जाता है। तो ये तो हमारी इंटरनल ड्रिल होगी और ऐसे ज़्यादातर हॉस्पिटल्स को करना चाहिए। बड़े हॉस्पिटल्स कर भी रहे हैं, छोटे वाले नहीं कर रहे हैं। मैं कहूँगा 2 एग्ज़िट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। 2 एग्ज़िट हर फ्लोर पे होना ज़रूरी है। 30 मीटर के डिस्टेंस पे, 30 मीटर तो ज़्यादा हो जाएगा, मैं कहूँगा कि 35-40 फुट पे दूसरा एग्ज़िट कहीं होना चाहिए, ताकि क्योंकि आग आप नोटिस करेंगे ना कि अब अगर आप इस सोफे पे अगर अभी आप माचिस लगा देते हैं, मोमबत्ती गिरा देते हैं किसी पे, तो 2 मिनट 40 सेकंड के अंदर पूरे कमरे में आग लगी होगी। तो इसीलिए डिस्टेंस की बात की गई है। जो लॉक होते हैं, इलेक्ट्रिक लॉक, इनका भी नुकसान हो जाता है क्योंकि इस होटल में इलेक्ट्रिक लॉक थे। इलेक्ट्रिक लॉक सेफ्टी के लिए होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक लॉक जो है जैसे ही आग जाती है वो लॉक हो जाते हैं और मुश्किल पैदा कर देते हैं। दूसरा ना, एक बात मैंने पहले भी एक बार कही थी कि फायर सेफ्टी सिस्टम और सिक्योरिटी ये दोनों कन्फ्लिक्ट पे रहते हैं। फायर सेफ्टी सिस्टम कहता है कि आप छत के दरवाजे खुले रखो, और चोर कहता है तुम दरवाजे खुले रखो, मैं वहीं से आऊँगा, कॉपर लेके जाऊँगा। मैं ये बड़ी परेशानी हो जाती है। और मीटर का इंस्टॉलेशन झेल चुका हूँ मैं। मेरी 2 बारी सारी एसी की कॉपर की पाइप्स उतार के ले गए हैं, अगले दिन सारे एसी रिपेयर कराने पड़े मुझे। सर, जो बिजली के मीटर हैं उनका इंस्टॉलेशन कहाँ होना चाहिए, क्योंकि लोग जीने पे लगा देते हैं, एक ही रास्ता होता है। हाँ, इस बारे में तो मैं बहुत क्लियर हूँ कि बिजली के जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, डीबी जिसको कहते हैं, मीटर तो आजकल बिल्डिंग के बाहर लग रहे हैं सारे नए रूल्स के हिसाब से। जो डीबी है उस जीने में नहीं होनी चाहिए, और जो एमसीबी है वो पीरियडिकली चेंज होनी चाहिए। 3 साल बाद, 4 साल बाद, या जो एमसीबी ड्रिप कर रहा है उसको चेंज करिए, उसको माचिस की तीली फंसा के उसको ब्लॉक नहीं करिए। और बारिशों के बाद सर्विस होनी ज़रूरी है। चिड़ियों के घोंसले बनते हैं तो उनको निकालिए, वो भी आग पकड़ लेते हैं। और अगर आप कोई भी नया इक्विपमेंट इंस्टॉल कर रहे हैं तो किसी समझदार इलेक्ट्रिशियन से पूछ लीजिए कि क्या मेरी वायर्स जो है इस सिस्टम का, ख़ास तौर से एसी या कोई बड़ा इक्विपमेंट है, 8 एम्पियर 10 एम्पियर का लोड जो एक्स्ट्रा मैं डालने जा रहा हूँ इस पर, क्या वो झेल लेगा इसको या नहीं झेलेगा। फिर घरों के आग के बारे में तो आपका जो द्वारका वाला किस्सा है कि पूजा पाठ के बाद जो है पर्दे परिस्टर के दिए के पास नहीं रखिए। इनफैक्ट जब आप घर में जो भी सामान लाते हैं 100% तो फिजिबल नहीं है, लेकिन जितना भी होता है फायर रिटार्डेंट मटेरियल यूज़ करिए। फायर रिटार्डेंट मटेरियल यूज़ करिए, फायर प्रमोट करने वाला मटेरियल यूज़ नहीं करिए। प्लाई में भी आता है, सर्टिफाइड प्लाईस आती हैं। बात वही है कि सर्टिफाई होते हैं उनके रेट बढ़े। तो ये ज़रूरी है कि आप मटेरियल जो किचन में प्लास्टिक पॉलिस्टर की कपड़े डाल के खाना नहीं बनाना है तो कॉटन रखना है। फायर एक्सटिंग्विशर आपके घर में कहीं ना कहीं गेट के पास होना चाहिए, स्टोर में नहीं, गेट के पास होना चाहिए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, लोग भी जानना चाहते होंगे, ये स्थितियाँ रुकेंगी कैसे, क्योंकि हर बार एक आग लगती है, प्रशासन जांच के आदेश देता है, मुआवजा दे दिया जाता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है और फिर दूसरी घटना सामने आ जाती है। पालम में हुआ, यहाँ हुआ, और अब हुआ वही चीज़ हुई, बस जांच के आदेश दे दिए, मुआवजा दे दिया और अब ये कह दिया गया कि अब पूरे जांच कराएंगे। स्थितियाँ बदलेंगी कैसे? कुछ पैसा भी एक जेब से दूसरी जेब में जाएगा, और ये इनफ है, इससे अगले 10 साल तक कोई स्थिति में बदलाव नहीं आएगा, घटनाएं होती रहेंगी। क्या कुछ सरकार को ऐसा करना चाहिए कि भाई आने वाले टाइम पे ऐसी घटनाएं ना हो? देखिए, फायर डिपार्टमेंट में मैं सीनियर अफसर से मिला हूँ, कई बारी मीटिंग हुई है 1 to 1। अच्छे लोग हैं, लेकिन जो नीचे लोग हैं ना वो उतने अच्छे नहीं हैं। सीनियर लोग साफ सुथरे हैं और दे नो द रूल्स, दे अंडरस्टैंड, मीटिंग्स भी करते हैं। पर मैं यही कहूँगा कि पब्लिक को खुद भी जब आप कहीं जाते हो तो एक्सेस रूट्स ज़रूर देखिए, फायर साइनेज देखिए, और जहाँ पे मैप्स बने हुए हैं, आप किसी भी होटल में जाएंगे ना जो अप्रूव्ड है, उसके एंड फर्स्ट आपका जो डोर है ना उसकी बैक साइड पे और कॉरिडोर में ज़रूर साइनेज लिखा होगा कि आपको इन केस ऑफ फायर राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, और उसके बाद सीढ़ी है क्या है। कभी उसको देखने की जहमत करिए, कोशिश करिए।
मदद आएगी, कभी ना कभी मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ डॉक्टर CM भगत थे, जिन्होंने तमाम ऐसे प्रिकॉशंस बताए हैं कि अगर आपका कोई होटल है, कोई नर्सिंग होम है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप इनके दिए हुए सुझाव फॉलो कर सकते हैं और जो मालवीय नगर में या बिहार में जो घटना हुई है उन घटनाओं से बच सकते हैं। हालांकि विडम्बना यही है हमारे देश की कि हादसे होते हैं, उसके बाद उच्च स्तरीय जांच बिठाई जाती है, जो मृतक हैं उनको सहायता राशि प्रदान कर दी जाती है और किसी की मौत के बाद तमाम जो है मृतक को नहीं दी जाती, मृतक के परिवार को दी जाती। मृतक तो बेचारा चला गया, उसके क्रीमेशन के पैसे दे दिए जाते हैं। तो यकीनन कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इस तरह के हादसे बार बार ना हो। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।